हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत अध्यापक की दक्षता के विषय में अध्ययन करेंगे। अध्यापक की दक्षता का यहाँ तात्पर्य यह है कि अध्यापक को शिक्षण कार्यों के लिए किन गतिविधियों में तेज होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, इस प्रकार से उसमें निपुणता होनी चाहिए कि ताकि वह कार्य व्यवस्थित और सही ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से कर सके। उसी को कहते हैं दक्षता। पिछले वीडियो में जो हम पार्ट 1 भाग 1 बनाए थे उसमें हम 5 दक्षताओं का वर्णन कर चुके हैं, जिसमें जो है NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी जो राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, इसके माध्यम से ही इस दक्षताओं का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम 5 दक्षताओं का वर्णन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज 5 और दक्षताओं का हम व्याख्या और वर्णन एक साथ करेंगे। इसमें जो दक्षता है, इसमें जो है संकल्पना को स्पष्ट करने की दक्षता। संकल्पना को यहाँ स्पष्ट करने की दक्षता का यहाँ ये तात्पर्य है, संकल्पना का मतलब होता है एक प्रकार का अवधारणा। जैसे आप किसी व्यक्ति के विषय में आप सोच बना लेते हो कि ये व्यक्ति ऐसा है, इस स्वभाव का है, अच्छा है या खराब है। यानी जो सोच बनती है किसी विषय में, जो सोच बनती है वही अवधारणा कहलाती है। तो वह अध्यापक की जो अवधारणा हो वह स्पष्ट हो, सही हो, सरल दिशा में हो, सही दिशा में हो। कहने का मतलब जो अध्यापक है उसका जो ज्ञान है उसके ज्ञान का विषय के अनुसार या विषय वस्तु के अनुसार स्पष्ट हो, उसका स्वरूप स्पष्ट हो और उसे वह सरल शब्दों में सिखा सके और उसके प्रति अपना व्यवस्थित और सही दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सके और उसके समझाने के लिए उसे समानार्थी गतिविधियों को भी वह समझाने का प्रयास करे। साथ ही विविधीकरण मतलब उस विचार को, उस व्यवहार को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरण, क्रियाकलाप और व्यवहार का भी प्रयोग करते हुए उसे समझा सके। इस प्रकार से अध्यापक किसी विचारधारा को या किसी स्वरूप को स्पष्ट करने में सफल हो सके, ऐसा उसके अंदर दक्षता या कुशलता होनी चाहिए। दूसरा इसका जो है दक्षता है मूल्यांकन। मूल्यांकन का ये तात्पर्य ये है कि अध्यापक को शिक्षण अधिगम व्यवस्था सफल हुई कि नहीं, इसके लिए मूल्यांकन करना ही होता है। इसीलिए लेसन प्लान के अंतर्गत, पाठ्य योजना के अंतर्गत लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न भी बनाया जाता है। इसमें जो मूल्यांकन किया जाता है इसमें गुणात्मक पक्ष, बच्चों के गुणात्मक पक्ष को लेकर के, मात्रात्मक पक्ष का यहाँ तात्पर्य है कि जिन गतिविधियों का हम मेजरमेंट, मापन कर सकते हैं, यानी मात्रात्मक पक्ष, और उसके शिक्षण अधिगम व्यवस्था या शिक्षण गतिविधियों को मापने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी, इसका भी उसको भी चुनाव करने में वो दक्ष होना चाहिए। साथ में कैसा टेस्ट लें, 1 दिन का टेस्ट लें या 6 माह पे टेस्ट लें या सालाना टेस्ट लें, या एक प्रकार से हम कहें कि ऐसे ढंग का टेस्ट लें जो 15 दिन पे हो। यानी बच्चों को कैसे आ गया कि नहीं आ गया उसका लक्षण की भी सूझ समझ होना चाहिए। भावात्मक रूप से बालक कक्षा में विषय वस्तु के प्रति रुचि ले रहे हैं कि नहीं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। यानी उनको ज्ञान हुआ कि नहीं, ये संबंधों के आधार पर विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उसका एक प्रकार से मूल्यांकन किया जाए, ताकि मूल्यांकन करने की क्षमता उसके अंदर हो, ताकि वह शिक्षण अधिगम व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित कर सके, ताकि अधिगम का जो अधिगम होना है विद्यार्थियों में वह सही दिशा में, सही अर्थों में हो सके। इसलिए मूल्यांकन संबंधी समस्त गतिविधियों में अध्यापक को दक्ष होना चाहिए। 8वां है समुदाय एवं अन्य संगठनों के साथ सहकार्य संबंधी दक्षताएं। आप जानते ही हैं अध्यापक को शिक्षण कार्यों के संग संग सामाजिक गतिविधियों को भी देखना पड़ता है, उस सामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित भी करना पड़ता है, उसमें सहभागी भी होता है, क्योंकि अध्यापक का पद हर जगह सर्वमान्य और आदरणीय भी होता है। इसलिए अध्यापक को समाज संबंधी गतिविधियों को भी, शिक्षण कार्यों को जोड़कर पढ़ाना चाहिए। समाज में जो शासन व्यवस्था है उसको भी व्यवस्थित और नियंत्रित या उसको भी ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षण कार्यों को बताना पड़ता है या मूल्यांकन, आलोचनात्मक गतिविधियों को करना पड़ता है। उसी तरह से समाज में विभिन्न प्रकार के धर्म है, जो NGO द्वारा विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य किए जाते हैं, उनसे भी सब जोड़ करके शिक्षण कार्यों को करना। उसी तरह से अधिकारी है, कर्मचारी है, सामाजिक आचरण है, समाज की मान्यताएं हैं, समाज की परिवर्तन है, समाज की आवश्यकता, इत्यादि सभी गतिविधियों को अध्यापक को क्या करना पड़ता है, जोड़ करके शिक्षण कार्य करना पड़ता है।
क्योंकि जो समाज होता है उसमें एक समुदाय पाया जाता है जिसमें अपनापन की भावना पाई जाती है। जैसे स्त्रियों का अपना समुदाय, पुरुषों का समुदाय, धर्म को लेकर समुदाय, शासन को लेकर समुदाय, प्राइवेट और सरकारी गतिविधियों को लेकर के एक अपनापन समुदाय देखा जाता है। तो उन सभी समुदायों में उचित ढंग से समायोजन करते हुए शिक्षण कार्य को स्पष्ट कर सके और बालकों को सही ढंग से सामाजिकरण या लोकतांत्रिक गतिविधियों के अनुरूप उनके व्यक्तित्व का निर्माण कर सके, ऐसी अध्यापक के अंदर क्षमता होनी चाहिए ताकि वह अध्यापक भारत की वर्तमान और लोकतांत्रिक गतिविधियों के अनुरूप और अपनी आवश्यकताओं को सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से पूरे करने की क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप उसका निर्माण कर सके। 9वां है प्रबंधन संबंधी क्षमताएं। प्रबंधन का तात्पर्य होता है किसी कार्य को प्रारंभ से लेकर अंत तक उसके समस्त गतिविधियों को सुव्यवस्थित एवं संगठित ढंग से संचालित करते हुए पूर्णता को प्राप्त कराना क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। यानी किसी कार्य को उसके प्रारंभ से लेकर अंत तक समस्त गतिविधियों को क्रमशः प्रत्येक स्तर पर सुव्यवस्थित ढंग से पूरा कराना ही क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। तो प्रबंधन संबंधी दक्षताएं भी अध्यापक के पास होनी चाहिए, क्योंकि अध्यापक बालकों में प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता दोनों कराता है। प्रतिस्पर्धा में प्रतिद्वंदी अप्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन प्रतियोगिता में प्रतिद्वंदी सामने होते हैं। जैसे खेल है, ये प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा। अगर पढ़ाई को लेकर के बालक कंपटीशन करता है तो उसे हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखे जाए तो प्रबंधन संबंधी दक्षताएं प्रतिस्पर्धा को लेकर, प्रतियोगिता को लेकर, किसी अनुसंधान यानी उच्च स्तर की शिक्षा में अनुसंधान कार्यों को भी किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए नियंत्रित करते हुए, इसमें भी अध्यापक को दक्ष होना चाहिए। साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, नेतृत्व संबंधी कार्यक्रम, भाषण संबंधी कार्यक्रम, परीक्षा संबंधी कार्यक्रम, विद्यालय को संचालन करने संबंधी कार्यक्रम, विद्यार्थियों को व्यवस्थित और नियंत्रित ढंग से व्यक्तित्व के निर्माण संबंधी गतिविधियों में, प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम, विषय का शिक्षण यानी किसी विषय को स्पष्ट रूप से, किसी टॉपिक को स्पष्ट रूप से पढ़ाना है तो उसके संबंध में भी जो है प्रबंधन संबंधी गतिविधियां, प्रबंधन संबंधी योग्यताएं, क्षमताएं अध्यापक के अंदर होनी चाहिए, ताकि वह उसको अच्छे ढंग से नियंत्रित करते हुए संचालित कर सके और उसे स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों को बता सके, समझा सके, उनके व्यवहार में परिवर्तन कर सके। यह प्रबंधन संबंधी दक्षताएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थी की पूरी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय या व्यवहार या अधिगम कराने की चेष्टा करता है। इसलिए यह प्रबंधन संबंधी दक्षताएं भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। 10वां अभिभावक संबंधी सहकार्य संबंधी दक्षताएं। यहाँ जो अभिभावक है वो भी एक प्रकार से विद्यार्थी को चाहता है कि उसके अंदर अधिगम हो सके, इसलिए अध्यापक क्या करता है, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक या बालकों को अधिक से अधिक पढ़ने के लिए पंजीकरण संबंधी निर्देश भी देता है और बालकों के अंदर रुचि उत्पन्न हो इसके लिए पारिवारिक वातावरण या घरेलू वातावरण के निर्माण पर भी बल देता है और बालकों के परिणाम के अनुसार जो उसका शिक्षण परिणाम है उसके अनुसार भी वह अभिभावक को सजेस्ट करता रहता है कि बालक की इन गतिविधियों पर आप ध्यान रखें ताकि बालक सही दिशा में विकास कर सके। और बालक के व्यक्तित्व के निर्माण हेतु अभिभावकों को निर्देश भी देता है बालकों के अच्छे व्यवहार या खराब व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, साथ में अच्छी आदतों के विकास के लिए भी अध्यापक क्या करता है, अभिभावकों के माध्यम से उसके व्यक्तित्व के निर्माण का आधार चुनता है। इस प्रकार से अगर देखें तो शैक्षिक गतिविधि, गृह कार्य, बालक घर पे कैसा कार्य करता है, कैसे रहता है इत्यादि सभी संबंधी वो निर्देश देता है। शैक्षणिक कार्यों संबंधी वो घर पे किस तरह से पढ़ता है, किस तरह से नहीं पढ़ता है, उसके लिए भी क्या करता है, अध्यापक को क्या करना पड़ता है, अभिभावकों को निर्देश देना पड़ता है या उनको विशेष ढंग से समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है ताकि बालक के अधिगम कराने में अभिभावक या परिवार के लोग सहयोग कर सके, ताकि बालक के व्यक्तित्व का निर्माण हो सके, बालक सही दिशा में अपने ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों को विकसित कर सके। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अभिभावक को अध्यापक द्वारा सही निर्देश, सही व्यवहार, सही क्रिया के लिए अभिप्रेरित करने की क्षमताएं भी होनी चाहिए। इस प्रकार से पिछले वीडियो में मैंने 5 दक्षताओं का जिक्र किया था, इस वीडियो में मैंने 5 दक्षताओं का जिक्र कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इन 6, 7, 8 और 9 प्रकार की जो कुल 10 प्रकार की जो दक्षताएं हैं वो किस प्रकार से व्यक्तित्व के निर्माण में, बालकों के व्यक्तित्व के निर्माण में अध्यापक के माध्यम से भूमिका अदा करती हैं या भूमिका अपना देती हैं। मुझे क्या आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए।
आज के लिए इतना ही। हरिओम।